एक आखिरी अब ज्योतिष के सवाल पर आते हैं। पिछली जी, बार हमने काल सर्प दोष के बारे में बात की थी। आज हम थोड़ा मांगलिक दोष के बारे में बात कर लेते हैं सर, कि इसके जी। बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, मंगलिक मंगलिक होना चाहिए। तो ज़रा इसके बारे में लोगों को थोड़ा-सा सर जागरूक कीजिए कि क्या हो सकता है, कैसे क्यों माना जाता है, मंगलिक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? ज़रा इसके बारे में बताइए क्योंकि प्रश्न आते हैं ज्योतिष के, तो अभी प्योर ज्योतिष के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मंगलिक के ऊपर जी। थोड़ी-सी हम आपसे टिप्पणी चाहेंगे। जी। आप तो मंगलिक को छोटी-सी टिप्पणी और थोड़ी-सी बात कर लेते बोल रहे हैं, लेकिन मंगल हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हुँ। मांगलिक दोष विवाह के टर्म में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। अब बड़ी आश्चर्य की बात है, यही मंगल दोष यूरोपियन कंट्री में कोई काम नहीं करता, लेकिन यहाँ करता है और ज़रूरत से ज़्यादा करता है। मैं ये नहीं कहता कि मांगलिक दोष होता नहीं है। मैं ये कहता हूं मैं जब ये मांगलिक कहता दोष हूँ होता नहीं है तब भी उसको मांगलिक दोष साबित किया जाता है, क्योंकि मंगल भी एक कामधेनु कि गाय एक बनी काम हुई धेनु है। का। हाँ। मंगल दोष जो गिना जाता है, चार प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, यानी 1 4 7 8 12 में मांगलिक दोष माना जाता है। आपका और मतलब ये है कि ये पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अगर मंगल बैठा होगा तो वो मंगलिक हो जाता है। यही मतलब है ना आपका? हाँ, हाँ, जी। ये जी। मांगलिक दोष माना जाता है। अब इसमें थोड़ा-सा ईमानदारी से अगर आप विवेचन करेंगे, तो जिन कुंडलियों में यानी जिन लग्नों में मंगल फंक्शनल बेनिफिक होता है, वहां मांगलिक दोष काम नहीं करता। जैसे मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इसमें मंगल जो है फंक्शनल बेनिफिक बना हुआ है। वहां वो मंगल उतना तीव्र नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मंगल दोष जो देखा जाता है वो सिर्फ लग्न से देखा जाता है, लेकिन कालांतर में फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चंद्र से भी देखिए, चंद्रमा से मांगलिक दोष देखिए, लगन से नहीं बन रहा है तो, क्योंकि ये कामधेनु गाय बनती दिख रही लोगों को, चंद्रमा से मांगलिक दोष निकाल दिया। फिर शुक्र से मांगलिक दोष बना दिया कि शुक्र से 1 4 7 8 12 रहेगा अगर मंगल, यानी शुक्र के साथ मंगल अगर है तो शुक्र लगन बन गई, शुक्र लगन में मंगल साथ है तो वो भी मांगलिक दोष हो गया। अब शुक्र से गिनिए इसको। एक तो गनीमत यहां तक भी रह जाए तो फिर भी गंगा नहा ले हम, कि चलो लगन से भी मान लेते हैं, चंद्रमा से भी मान लेते हैं, शुक्र से भी मान लेते हैं, फिर भी कुछ कुंडलियां बच जाएंगी मांगलिक दोष से। हालांकि इन तीनों लग्नों से मान लेने तीनों से ही लग्नों से मान। दुनिया की 100% आबादी मांगलिक दोष बन जाएगी। लेकिन उससे भी अति ये होने लगी अब कि मंगल की दृष्टि अगर पंचम में है तो भी मांगलिक दोष है। कैसे? दसम भाव में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष निर्मित कर रहा है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि पर, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही पंचम में। एकादश में बैठा मंगल भी मांगलिक है, क्योंकि मंगल की पंचम दृष्टि पड़ रही सप्तम में। हद हो गई। द्वादश में बैठा मंगल तो खैर मांगलिक मानते ही है ही। तो अब यह हद हो गई। अब इस पे भी हद एक और बढ़ी। आपकी जो महादशा चल रही है उस महादशा नाथ से मांगलिक दोष भी बन रहा है। आखिर में यह घोषणा कर दी जाएगी कि कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हुआ है, माने कुंडली में मंगल का होना ही मांगलिक दोष है, मंगल है मतलब मांगलिक दोष है। आखिर घोषणा ये हो जाने वाली है, मुझे लग रहा है अंत में आके। मैं ये कहना चाहता हूं मंगल के बारे में जो मेरी राय है, मंगल जो है एनर्जेटिक प्लैनेट होता है। मंगल जो है गुस्से का प्लैनेट होता है, झगड़े का प्लैनेट होता है, झगड़ालू नेचर का होता है। हम एक बच्चा जो स्क्रॉलिंग करता है, घुटनों के बल जमीन पे चलता है और घुटनों के बल पे चलते चलते जब वो उठ के खड़ा हो जाता है तो वो मंगल की शक्ति की वजह से होता है। आप मंगल को इतना नेगेटिव बना लेंगे अगर, तो फिर जी नहीं पाएंगे ना। मंगल की भी जरूरत है जिंदगी में। तो आप जो खड़े हैं, आप जो चल रहे हैं, आप जो मेहनत करते हैं, ये सारी मंगल की एनर्जी से होती है। अब मंगल चूंकि झगड़े का कारक है, प्रथम भाव में हो, मूल बात है कि मंगल की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़ रही है
तो उसको मांगलिक दोष गिनते हैं। और फिर दूसरे भाव पे पड़ रही है तो भी गिन रहे हैं, क्योंकि वो दृष्टि पड़ रही है आपके कुटुंब स्थान पे। तो ये मानते हैं कि परिवार में, कुटुंब में झगड़ा होगा, विवाहित जीवन में झगड़ा होगा, ये मान के चलते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि मंगल दोष से ग्रसित व्यक्ति का विवाह दूसरे मांगलिक से करनी चाहिए, ताकि दोनों के हाथों में तलवारें रहें, लड़े मरे वो आपस में। अब एक का नहीं है, एक का है, तो वो भारी पड़ जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है। बात यहाँ ये है कि मांगलिक दोष जो बनता है वो नलीफाइड भी होता है। नलीफाइड ऐसे होता है, सबसे पहले मैंने जो बात कह दी कि फंक्शनल बेनिफिट जिन लग्नों में मंगल है, उन लग्नों में आप मांगलिक दोष उतना खतरनाक नहीं होता। खतरनाक से मतलब जातक उतना उग्र नहीं होता, झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होता मांगलिक दोष होने के बावजूद, क्योंकि मंगल उस लग्न में फंक्शनल बेनिफिक बना हुआ है। दूसरी बात है कि मंगल के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, या बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे हो, कहीं से भी पंचम या सप्तम या नवम कोई भी दृष्टि हो, तो कुंडली में प्योर मांगलिक दोष होते हुए भी विवाहित जीवन बच जाता है, सेपरेशन नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह विच्छेद होना या विवाह ना होना सिर्फ मंगल के ऊपर मर देना गलत, मतलब गलत रूल है ये। अक्सर कहते हैं जी, कि मंगल दोष की वजह से विवाह में देर हो रही है। हकीकत में विवाह में देर शनि की वजह से होती है। अगर सप्तम में शनि हो तो विवाह देर से होता है, जल्दी हो भी जाए तो विवाह अच्छा नहीं चलता। विवाहित जीवन शनि अगर सप्तम में हो तो अच्छा अमूमन नहीं होता 90% केसों में। यहां मंगल का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अब जब कामधेनु गाय मंगल बन चुका है, तो फिर आप इसको समझा नहीं पाएंगे, अब कोई समझेगा नहीं। जी, विशेष जी, करके वो जिन्होंने इस कामधेनु गाय को दुहना है। जी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही आज की और रविवार की सुबह। और जो लोग भी सिद्धांत जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे दिया हुआ है हमने, पहले मैसेज कर दीजिएगा उनको और उनसे बात कर लीजिएगा। साथ ही में शुक्रिया अदा करते हैं सभी दर्शकों का, आप आए। और हालांकि बीच बीच में कई लोग सवाल भी पूछते रहते हैं, लेकिन अब ऐसे में सवालों के जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सिद्धांत जी आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो हम आगे भी प्रोग्राम्स लाते रहेंगे आपके सामने। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया आपका। जी सर, नमस्कार।